तो कौन सा कथा बोले? ज्ञान, हाँ है? भजन निष्ठा ग्रंथ, भजन निष्ठा ग्रंथ की कई बार तो मैंने कथा श्रवण कराया। दो प्रकार के साधक है, एक जातरती साधक और एक अजातरती साधक। अजातरती साधक उसके कहा जाता है जो साधक अभी भजन प्रारंभ किया किंतु रति, कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न नहीं हुआ, इसके कहा जाता है अजातरती साधक। अर्थात जातरती साधक जिसके हृदय में रति उत्पन्न हो चुका है उसे कहा जाता है जातरती साधक। जातरती साधक के अंतर्लक्षण और बहिर्लक्षण बारे में कई बार मैंने बताया। 9 प्रकार जो बहिर्लक्षण बताया, बाहर के लक्षण जो है खांतरा व्रतकारकतम, विरक्ति, मान, शून्यता, आशाबंधु, समुत्कंठा, नाम गाने, सदारुचि, आसक्ति तद गुणानुख्याने, प्रीति तद वसते स्थले, इत्त स्वराज्यतो जन भावं कुरिये जने। और 3 जो है अंतर्लक्षण, इंटरनल सिम्टम्स, 3 प्रकार प्राप्ति की अभिलाषा रहता है। भगवत प्राप्ति अभिलाषा और अनुकूल अभिलाषा और सौहृद अभिलाषा, ये 3 अभिलाषा हृदय में रहता है। और ऐसे और इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर यह जो भजन रस ग्रंथ में जातरती साधक और जातरती साधक दोनों ही इस ग्रंथ के जो है अध्ययन कर सकते हैं। अजातरती साधक अधिक रूप में विधि मार्ग को पालन करते हुए और नाम भजन आदि करें और धीरे धीरे नाम प्रभु की कृपा से श्रद्धा आदि उत्पन्न होगा। और श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ मृत्यु, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव तक पहुंच जाते हैं और भाव के पश्चात जो है फिर प्रेम को प्राप्त करते हैं। जातरती साधक के लिए ये ग्रंथ ये विशेष उपादेय है। उपादेय वेरी एसेंशियल। जातरती साधक जिसे कहा जाए प्रथम जाम साधन कहा गया। इसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर निशांत लीला से प्रारंभ आदि की दिव्य साधन के बारे में बताया। इसमें विशेष करके श्रद्धा, प्रथम जन्म साधन में श्रद्धा आ जाता है। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर साथ ही साथ ये त्रिनादपि सुनिच ना क्या बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, ये शिक्षास्त्र के जो 8 श्लोकों जो है उस 8 श्लोकों की एक भावों के यहाँ पर भी व्यक्त किया गया। जैसे श्रद्धा में चेतो दर्पण लिया गया है और प्रातः उसकी है निशांत लीला में। इस थोड़ा टेक्निकल वर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा। श्रद्धा के साथ चेतो दर्पण मार्जनम, ये श्लोक। और दूसरी जो है द्वितीय जाम साधन जो प्रातःकालीन जो लीला है, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति। और पूर्वान्नकालीन जो लीला जो है तृतीय जाम साधन में निष्ठा और त्रिनादपि सुनिच 3rd श्लोक। और मध्यान्हकालीन लीला में चतुर्थ जाम साधन रुचि
और नौधनंग नौजनंग सुंदरिंग कवितांगवा जगदीश काम है। और फिर अपराह्न साधन, अपराह्नकालीन जो है पंचम जन्म साधन आसक्ति, और आसक्ति में किसको लिया, वही नंद तनुज गणपति दमांग में ऐसे। और सायंकालीन लीला में भाव को लिया, नयन गलश्रु धार्या वदनं गद गद रुद्ध गिरा। और प्रदोषकालीन लीला जो है उसमें विप्रलंब भाव, युगायित निवेशन चक्षुषा बवृषादम। और रात्रिकालीन लीला में शंभु आश्लेषभा पादरता। इस प्रकार जो है विभाजन करके दिखाया। ये जो साधक भावराज्य में प्रवेश कर रहे हैं व करने के लिए जा रहे हैं, उनके हृदय में धीरे धीरे ये समस्त अष्टकाली लीला आदि स्फूर्ति किस प्रकार हो, उसी के लिए ही श्री भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ के ये ड्यू पार्ट श्री भजन रहस्य ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया। ये तो संक्षेप में इसके बताया, किंतु इसमें अनेकों प्रकार जो है रहस्य आदि छिपे हुए हैं, उसके हम किस प्रकार अपने जीवन में कैसे अप्लाई कैसे करें, इसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर प्रथम जाम साधन निशांत भजन, इसको कहा जाता है क्या, श्रद्धा। निशा अंत निशांत, साधारण रूप में निशा माने रात्रि के अंत हो जाने पर ये निशांत कहा जाता है। अर्थात जीव इस संसार में भ्रमण करते करते जब उनके सौभाग्य उदय होता है तब उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होता है। किसके प्रति श्रद्धा होता है, भगवान के प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। अर्थात अनेक जन्म की सुकृति जब एकत्रित हो जाता है और वो सुकृति आदि जितना ही मैच्योर होगा, परिपक्व होने पर तब श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। ये जो दृढ़ता मन में आ जाता है, इस जन्म में मुझे आज कुछ करना ही नहीं है, ना कर्म ज्ञान योग तपस्या के तरफ हमें जाना है, एकमात्र जो है कृष्ण की भजन करना है, ये दृढ़ता आ जाता है, जिसको कहा जाता है आतंत की श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा के भी कई प्रकार भी स्तर भी बताया गया है, जिसको हम करें कोमल श्रद्धा कहा जाता है। कनिष्ठ अधिकारी में शांत रूप में कोमल श्रद्धा आदि दिखाया जाता है। कोमल श्रद्धा मन सामान्य कुछ होने पर, अनहोनी होने पर है, सामान्य कुछ अनहोनी समय तो है, अचानक कुछ हो जाने पर तब तो उनकी श्रद्धा आदि टूट जाता है। उस क्योंकि शास्त्र ज्ञान की अभाव होने के नाते इसलिए चित्त मन को जो है वो स्थिर कर नहीं पाते है। इसलिए शास्त्र ज्ञान की भी जरूरत होता रहता है। कनिष्ठ अधिकारी की शास्त्र ज्ञान की कम होने के नाते उनके चित्त कभी कभी क्या हो जाता है, डामाडोल हो जाता है। किंतु जितने शास्त्र ज्ञान होते रहेगा तत्व विचार आदि के द्वारा सभी के वो सामंजस्य कर लेते। सामंजस्य समझते कि नहीं, क्या कर देते, बैलेंस कर लेते हैं।
यही विशेषता है। इसलिए प्राथमिक अवस्था में शास्त्र ज्ञान की जरूरत होता है? इसलिए कहा जाता है ये मध्यम अधिकार में शास्त्र ज्ञान, क्योंकि शास्त्र ज्ञान के द्वारा ही वो अपने चित्त मन के जो है वो स्थिर कर लेते हैं। इसलिए अभी जो हम जो कह रहे हैं, जो निशांत शब्द कहते हैं, निशा अंत निशांत, निशा माने रात्रिकाल अंत। साधक की निशा कब हो जाता है? जब ये संसार भ्रमण करते करते जब उनकी दुख कष्ट आदि के अवसान होने वाला है, उसी की कहा जाता है निशांत कहा जाता है। हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, किंतु जिस समय साधु संग आदि हम प्राप्त कर लेते हैं और साधु संग प्राप्त करके साधु के मुखारविंद से हरिकथा आदि श्रवण आदि होने पर चित्त स्थिर हो जाता है। उसी कहते हैं निशा अंत। जिस प्रकार रात्रि काल में भूत प्रेत पिशाच आदि अथवा अनेक प्रकार के हिंसक जंतु आदि जो है निकलते रहते हैं, और जितना ही अंधकार नाश होने हो जाता है और वो समस्त भूत प्रेत पिशाच आदि क्या करते हैं, तब वो छुप जाते हैं। रात्रि काल में तो भूत पिशाच निकलता है ना, जितने प्रकार की भी बाघ शेर आदि ये कब निकालता है? रात में अंधकार में ओंकार आदि करते हैं। उसी प्रकार साधक के हृदय में काम क्रोध आदि ये समस्त क्या है? ये भूत प्रेत पिशाच है, शेर आदि सर्प आदि के भांति रहता है। बात ऐसे ही क्या नहीं? भूत प्रेत पिशाच आदि मिल के रहता है। तात्पर्य उसी प्रकार है, तामसिक गुण आदि हृदय में रहता है। साधु संग आदि के द्वारा धीरे धीरे ये समस्त जो है छुप जाता है, अभी नहीं चला नहीं जाएगी। ठीक उसी प्रकार करते हैं निशा अंत निशांत। दूसरी जो है श्रद्धा के बारे में कहा है। इसी प्रकार जीव संसार में काम क्रोध के द्वारा वशीभूत होकर चलते रहते, कामादीनां कथिता पालिता दुर्निदेशा तेषां जातामि न त्रुपा न उपशांति। काम क्रोध आदि हृदय से उनके नहीं चला जाता है। काम क्रोध आदि कब चला जाता है? मर्जावशिता आविशिता। भगवान कहते हैं मेरे प्रति जब अभिष्ट हो जाते हैं तब धीरे धीरे वो काम क्रोध आदि चला जाता है। हृदय जब तक हम भगवान में अभिष्ट नहीं हो रहा है तो काम क्रोध आदि नहीं जाएगी। जैसे मर्जावशिता धिया काम क्रोध बीजा नासते कथितावधिता धान बीज नाशयते। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं भागवत में, जिस प्रकार धान अथवा गेहूं के यदि गर्म जल में जिसको उबाल लिया जाए, वो धान अथवा गेहूं के जो पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है, पुनः अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार भगवान में आविष्ट होने पर साधक के हृदय में काम क्रोध आदि ये सब क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इतने मर्जावशिता धिया कथितावधिता धीना बीज नाशयते। ये सब जो होता है सब पहले निर्भर करता है किसके ऊपर? श्रद्धा के ऊपर। जितनी हमारी श्रद्धा बढ़ते जाएगा उतना ही परिमाण धीरे धीरे
हम भजन राज्य में आगे बढ़ते हैं। यही भजन रस सरस्वती के प्रथम जो है इसके निशांत लीला में आ रहे हैं। और उसी के साथ भक्ति विनोद ठाकुर एक एक लीलाओं की भी वहीं पर जोड़ रहे हैं, जिससे भक्ति विनोद ठाकुर गोविंद लीलामृत और श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ से श्लोक आदि लेकर के उसकी कैसे हम उसके लीला आदि को स्मरण करें, लीला स्मरण भी दिखाया गया। क्योंकि जितने कथा हम सुनते हैं, श्रवण की फल क्या है, हम चित्त मन के भगवान में कैसे एकाग्रत करें, एकाग्रत है वन पॉइंटेड कर दे। संसार के लोग संसार में तो भटकते रहता है। जितने हम भी कहें मन की कंट्रोल करना बहुत कठिन है। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मन को कंट्रोल करने के लिए दो ही उपाय है, अभ्यास न वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितने हमारी इंद्रियां आदि जो है वो समस्त इंद्रिया आदि स्वाभाविक रूप में विषय की तरफ जाएगा। रूप रस शब्द गंध स्पर्श है। आंखों की स्वाभाविक वृत्ति है जहां पर सुंदर रूप को चला जाता है। कानों की स्वाभाविक रूप है जहां पर सुंदर सुरीली शब्द हो। गंध नासिका चले जाता है सुंदर सुगंध के आस्वादन करने के लिए। त्वचा आदि जो है ठंडी गर्मी आदि ये सब स्पर्श सुख करने के लिए चले जाते हैं। जीवा क्या होता है, रसास्वादन स्वाद आदि के लिए चले जाते हैं। तो चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा आदि ये सब तो इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति है। किंतु भगवान इसलिए कह रहे हैं, इसी को जो है वशीभूत करने के लिए दो ही पंथा बता रहे हैं। एक है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास मैंने पुनः पुनः अनुशीलन की अभ्यास कहा जाता है। जैसे हमारी आंख तो जाएगा सुंदर रूप दर्शन करने के लिए, उस आंख के कैसे कहाँ लगाओ, भगवान के सुंदर रूप को दर्शन करने के लिए लगाओ। अपने आंखों को कहाँ लगाओ, भगवान के सुंदर दर्शन में लगाओ। लिंगालय दर्शन दृश्यो। जैसे अम्बरीश महाराज भगवान के श्री विग्रह आदि दर्शन में लगाते थे। इसलिए यही समझ तो दिखा, इसलिए प्रातः काल में उठ करके भगवान की श्रीअंगों के दर्शन करो। इसलिए मंगल आरती में आना चाहिए। भगवान के इतने सुंदर रूप, ये रूप है माधुर्य देखी वासुदेव को। जिस रूप के दर्शन करके स्वयं वासुदेव कृष्ण भी क्षोभित होते हैं, स्टिमुलेट होता है। मेरे इतने सुंदर रूप है। अपने यहां तक भी कृष्ण भी अपने मणिमय प्रस्तर में अपने प्रतिच्छवि को देख करके भी विस्मित हो जाते, सरप्राइज होते हैं। इसलिए यही तो कह रहे हैं, ये इतने सुंदर कृष्ण के रूप के दर्शन करें। ब्रजवासी, उसी का हम कैसे चिंतन करें। ब्रजवासी लोग कृष्ण के दर्शन के लिए कितने उत्कंठित होते हैं। प्रातः काल में गोविंद दर्शन के लिए उत्कंठित होता है। जिसे श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी पाद भी कहते हैं, गोपीनांग नयनोत्सवम। गोपियां जो है नयन रूपी उत्सव को जो है मनाते थे। नयन उत्सवम फुल्लेंदु कांति, फुल्लेंदु कांति, ये श्लोक जैसे बोलिए ना। ये कृष्ण के इतने सुंदर रूप के हम दर्शन करें। इसी प्रकार जो है
फिर निशांतल्ला के स्मरण करना पड़ता है। ये किस प्रकार कुंज में राधा गोविंद अत्यंत जो है क्या बोलते हैं आकृष्ट होकर के एक दूसरे में किस प्रकार विजोड़ित होकर के विश्राम आदि कर रहे हैं, यही लीला को आ जाता है लीला। इसलिए कह रहे देखिए अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है कुंजे नाना रब कराई लो सुख सारी पद्म सुनी उठे राधा नीलमणि। तो उसमें भक्तिमान ठाकुर भी बंगला कीर्तन में भी कह रहे हैं ये निशांत काल में अर्थात पूर्व दिशा उजाला होते जा रहे हैं। इसको देख करके वृंदा देवी जुगल किशोर किशोर की जो है किस प्रकार उठाने के लिए संकेत आदि दे रहे हैं। पहले छोटे छोटे जो है पक्षी आदि के जो है उनके पंखा आदि के द्वारा शब्द कराने लगे है। फिर उससे जो है दोनों इतने गाढ़ निद्रा में बिजोड़ित होकर सोए हुए हैं। बिजोड़ित समझते हो, दे कंप्लीटली एम्ब्रेस्ड इच अदर्स, इतने बिजोड़ित होकर सो रहे हैं। और वृंदादेवी पहले किसको आदेश दिया, छोटे छोटे पक्षी आदि जो है घोंसले में जो रहते हैं है वो पंखा आदि के तरह से झप झप शब्द आदि करना है। किंतु गाढ़ निद्रा होने के नाते दोनों घुस हुए हैं। जब गाढ़ निद्रा होता है दरवाजा खटखट सुनाई नहीं पड़ता उसको। फिर वृंदादेवी ने क्या की न कखटी कर क्या रोस्टर क्या बोलते मुर्गा के जो है उनको आदेश दिया है। वेद मंत्र के भांति मुर्गा जो है ककोर को करे है। और ठीक 4 बजे 4:30 बजे जो है मुर्गा शब्द उस मुर्गा की जब शब्द आदि करने लगे कोई सखी कहने लगी है देखो अभी दोनों जो है सोए हुए हैं उनके जगाओ मत। कौन बोल रहे हैं? राधे की कोई एक सखी जो है तुम पुनः यदि शब्द करो तो तुमको तुम्हारे पनिशमेंट देंगे, गला काट देंगे, जम घर में भोज भेज देंगे। तो इसको सुन करके वो मुर्गा जो है चुप हो जाते हैं। देखना ठीक 4 बजे पर एक ठीक वो शब्द करते और फिर इसके बाद बंद कर चुप हो गए। देखा तो वृंदादेवी दे तो वो नहीं उठ रहे है। वृंदादेवी फिर ये पक्षी के कलरअप कराने लगे है, उससे भी नहीं हो रहा। तो अंत में वृंदादेवी है कखटी के जो है उसके भी इंगित देते हैं, खा करके वो शब्द करते बंदरी है वो चुप हो जाते हैं क्योंकि चुप करा देते है। फिर वृंदादेवी देखे तो जोगल इतने सोए तो अब अंत में सुख सारी के जो है तोते और मैना के जो है मानो उन्होंने इंगित देते। तब तो उस समय जो है बहुत सुंदर सुस्वर से प्रातःकालीन सूर्य के रोशनी किस प्रकार कुंज की रंध्र से झरोखा से किस प्रकार आ रहे हैं, उसके इतने सुंदर कवित्व भाषा में कीर्तन आदि करते हैं। वो उसके सुन करके श्रीमती राधिका भयभीत हो जाता
है? वो सुंदर श्लोक है, भूल गया मैंने, कि प्रभात समय है, देखिए অরুণোদয় বৃন্দা দেবী ব্যস্ত হয় কুঞ্জে নানা রব করাইল সুখ সারি পদ্ম শুনি উঠে রাধা নীলমণি। ये देखिए অরুণোদয় বৃন্দা দেবী ব্যস্ত হয় কুঞ্জে নানা রব করাইল সুখ সারি পদ্ম শুনি উঠে রাধা নীলমণি সখীগণ দেখি হৃষ্ট হইলা কালোচিত সুললিত কক্ষটির রবিভীত রাধাকৃষ্ণ সতৃষ্ণ হইয়া নিজ নিজ গৃহে গেলা নিভৃতে শয়ন কইলা দুহে বজি সে লীলা স্মরিয়া এই লীলা স্মরর গাও কৃষ্ণ নাম कृष्ण लीला प्रेमोदन पावी कृष्ण धाम। इसे कहते हैं कुंजभंग लीला कहते हैं। जो प्रेमी साधक इस निशांत लीला को स्मरण कीर्तन करता है वो अति शीघ्र कृष्ण प्रेम धन का अधिकारी हो जाता है। ये लिखा है ना, गोकुल उनको कैसे निशांत में सुखी भावोचित श्लोक द्वारा सुख सारी किस प्रकार राधा कृष्ण के लिए प्रबोधन देते हैं, स्पेसिफाइड करते हैं। गोकुल बंधु जय रस सिंधु जागृहि तल्पं तजसोऽसि कल्पं प्रेत्तानुकूलं श्रितभुजमूलं बोधय कान्तं रतिभरस्तस्तं गोकुलबन्धो जय रस सिंधु। मंजुभाषिनी नमनी ये सारी का जो है अत्यंत सुंदर सुस्वर से जो है एक गोकुल बंधु जय रस सिंधु, हे गोकुल के बंधु हे जय रस सिंधु। आपकी जय हो। देखो आप जल्दी जल्दी ही उड़ जाइए, निद्रा त्याग दीजिए और चंद्रमा की किरण की भांति ऐसे सुंदर धवल, धवल माने सफेद शज्या आदि त्याग करो, अर्थात
जुगल की जो शैया जो है इतने सुंदर सफेद वर्ण है और अत्यंत कोमल है, इसलिए कह रहे हैं गोकुल वंदे जागृही तल्पम तेजसोसी कल्पम। वृत्तानुकूला वृत्त अनुकूल श्रितभुजा मूला। अपने प्रिय प्रियतम की जो भुजाओं के द्वारा आप एक दूसरे में आलिंगन करके सो रहे हैं, आप उठ जाइए, क्योंकि उठना तो नहीं चाहते, एक दूसरे को उठना नहीं चाहते, इसलिए कह रहे हैं बोधय कांतम रतिभर तांतम। इसलिए मानो ये कह रहे हैं, जिसको हम जानते हैं ये आप दोनों अत्यंत जो है क्लांत हो गए। क्लांत माने फटिगनेस है, टू मच फटिगनेस है, इसलिए आप लोग नहीं उठना चाहते हो। ये कौन बोल रहे हैं? मंजुभाषिनी नामनी वो सुख इस सारी वो बोल रही है, इसलिए गोकुल बंधु जय रस सिंधु जागृही तल्पम तेजसोसी कल्पम वृत्तानुकूलं श्रितभुज मूलां बोधय कांतम रतिभर तांतम। प्रभातम आतम अशेष घोषम तृष्णार्थ नेत्रं भ्रमरारविंदम गरिष्ठ भूयिष्ठ विशिष्ट निष्ठम गोष्ठं प्रतिष्ठसु दविष्टमिष्टम। उस समय कृष्ण अनुराग गरिमान्विता विचक्षण नामक सुख जो है फिर कहने लगे। पहले सारिका बोली है फीमेल, ये गोकुल बंधु जय रस सिंधु, और एक क्या बोले प्रभातम आतयम। देखो प्रभात होने वाला है, पूर्व दिशा उजाला हो गया, इसलिए कहते। और विशेष करके ब्रजवासी लोग अपने अपने गृह आदि छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, इसलिए आप लोग जो कुंज में जो सोए हुए हैं, इस प्रकार आप लोग के सोए दर्शन देख करके उन आप लोग के प्रति संध्या भाजन हो जाएगा। इसलिए ब्रजवासियों की सतीष्ण भृंग के अरविंद स्वरूप हे गोविंद, अपने अपने स्थान को छोड़ करके अब गृह में चले जाओ। और नहीं तो आप लोग ही लज्जित हो जाओगे, लज्जित है। अभी दूसरी पक्ष क्या बोले सूक्ष्मधि नामनी सारिका फिर कहने लगी निद्रां जहि विजयी निकुंज सज्जां वासं प्रजाहि सखी नलसतं प्रजाय कांतं च बोधयन् नरोधय लोकलज्जां कालोचितां हि कृतिं न कृतिमुन्नयन्ते। कहने लगे सारिका कहने लगे हे सखी देखो ये आलस्य जो है आप त्याग दो, परित्याग करो। आलस्य हो जाते हैं क्योंकि रात्रि काल में
रासलीला आदि होने के नाते शरीर अत्यंत जो है थके हुए थे, इसलिए अब लिखे आलस्य आए। ऐसे आलस्य के परित्याग करो, जगत और जागृत हो, उठो, और विशेष करके अपने कांत की भी जागृत करो। निकुंज के परित्याग करके अपने अपने गृह में जाकर के विश्राम करो। ये सारी करे नहीं, सारी का करे तो स्त्री पहले थे। पहले कौन सा बोला? पहले सारी का बोला, फिर सुख बोले, फिर मंजुभाषी ने सुख, एक एक सारी जो उसके नाम भी अलग अलग है। सूक्ष्मधी क्या बताया? सूक्ष्मधी बता रही, अलग अलग नाम है सब। अपरागित चित्त जगत में सब ये सब जो है अंतंच बोधय न बोधं लोकलज्जं कालोचित ही कृति न कृति उन्नयन्ते। जो विचक्षण जो व्यक्ति होते हैं सब क्या करते हैं? ठीक ठीक समय अपने कार्य संपादन करते हैं। जो बुद्धिमान जो लोग होते हैं समय पर अपने कार्य करते रहते हैं। समय पर कार्य होना चाहिए, सब कुछ समय के अनुसार कार्य आदि करें। इसी कहते कालोचित ही कृति न कृति उन्नयन्ते। जो बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, सोबर पर्सन जो होता है, वो ठीक समय कार्य आदि करते रहते हैं। पढ़ने के समय पढ़ना पड़ता है, खाने के समय खाओ, शयन के समय शयन करो, विश्राम करो। क्योंकि समय के अनुसार यदि कार्य नहीं करें और तुम्हें लोक लज्जा आएगा। तात्पर्य क्या है? जो प्रातः काल में निद्रा को त्याग दो। इस प्रकार जब आदि सब देने लगे तब क्या बोले? संकापंकलित हृदया संकते साधवाम्बा छिद्रान्यसि पतिरोति कूटं सार्थायमा अभिमन्यु रुष्टाभिभीष्ट परिवदति साह नंददापि मंदा प्रातर्जातं तदपि सरलं कृष्ण नैनं जहासि। अनंतर इससे सारी कहने लगी, हे कृष्ण देखो राधा जी के साथ आप जो शयन आदि कर रहे हैं, इनकी सास ससुर आदि आ जाएगा बाग इसलिए चरित्र में इनको क्या लगेगा? कलंक लग जाएगा। और विशेष करके इनकी पत्नी जो पति जो है अभिमन्यु है, अभिमन्यु माने अभिमन्यु किसको कहा जाता है? क्रोध के साक्षात मूर्तिमान जो कहा जाता है। अभि माने सर्वतो भावेन, मनु माने क्रोध स्वरूप। अभि मनु, अभि शब्द का अर्थ होता है सम्यक रूप है, साक्षात, और मनु शब्द का अर्थ होता है क्रोध है।
ये साक्षात क्रोध के स्वरूप इनके प्रति है। और विशेष करके उनकी सास और ननद जो है कटुभाषी और छिद्रान्य से कुटुभाषी माने कुट करने वाले, कुटिला नाम भी ऐसे रखा दिया, कुटिला, कुट करने वाले माने ज्यादा बोल है। और जटिला माने जटिल पकाते रहते, उल्टी सीधी जो है बातों के लेकर के चलते रहते, छोटी सी बातों के लेकर के बड़ा करके फैलाते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। कुछ लोगों का ऐसी स्वभाव होता है, हुआ तो कुछ नहीं है, सामान्य कुछ हुआ तो उसी के जो है बड़ा चढ़ा करके ही, यही तो काम मीडिया के, यही काम होता है, तिल को ताल बना दे। मीडिया तो यही काम करते रहते हैं, छोटा वस्तु की बृहद के रूप में फैलाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये कह रहे हैं, ये तुम्हारी सास और ननद जो है अर्थात जटिला और कुटिला जो है अपवाद जो है फैलाएंगे। इसलिए रात्रिकाल अवसान हो गया, सब समाप्त हो गया है। आप आलस्य आदि त्याग दे करके अपने गृह में प्रत्यावर्तन करें। इस प्रकार विशेष करके इस सुख और सारी जब ऐसे सुंदर सुस्वर से जब कीर्तन करके क्या बोल रहे, भृस्सादुकूलं चेकुर स्रजम उन्नयन्तु भीतो पृथक गहन वर्त्मनि चापयन्तु तो वीक्ष भीति तरलो जटिलेति नाम्ना सखस्ततस्त इतश्च कीर्तनिरीषु। जब इस सुंदर श्लोकों के द्वारा वर्णन कर रहे हैं ये किस प्रकार पूर्व दिशा में सूर्य उदित होते जा रहे हैं और सूर्य की किरण, प्रथम किरण किस प्रकार गवांध्र के प्रवेश करके आ जाता है। गवांध्र समझते कि नहीं, झरोखा से है, गवांध्र की भेद करके गृह में कैसे प्रवेश आदि करते हैं, उसी की कहते हैं जटिल कहा जाए। जटिला का जटिल शब्द आ रहे हैं, जटिलेति नम्ना तो वीक्ष भीति तरलु जटिलेति नम्ना सक्खस्तत इतस्तस चकिता निरेषु। ये जटिल शब्द आदि सुन करके श्रीमती राधिका सोचने लगी जटिला आ रही है। और उस समय राधा जी जब जग जाती है उस समय मंजरियां पहली प्रवेश आदि उस कक्ष में प्रवेश करती है और फिर ये दोनों इस मंजरियां आकर के
राधा गोविंद की जो वस्त्र आदि को जो है यथायथ भावे सुसज्जित कर देती है। फिर इसके पश्चात ललिता विशाखा आदि प्राण पृष्ठ सखी आदि ये सब प्रवेश करती है। इसी प्रकार ये निशांत लीला की स्मरण होनी चाहिए। ये किस प्रकार राधा गोविंद वह निभृत निकुंज कुंज में शयन आदि के बाद उन्हें निद्रा त्याग दे करके कैसे अपना स्थान पर जा रहे, वो भी राधा भी जा नहीं पाती है, सखियों के स्कंध पर हाथ रख करके चलती है। इतने गाढ़ निद्रा जो है आंख तो खोल नहीं पाती है। यह क्या होता है क्या, राधा जी की जो अंचल जो है, अंचल समझते हो, वो अंचल क्या होता है न मानो कांटे के ऊपर जो है फंस जाता है। तो उसको देख करके राधा जी भी फिर कहती है बालो बालो चितम, कृष्ण के मानो कह रहे हैं हे कृष्ण तुम्हें थोड़ा लज्जा शर्म नहीं है? फिर मेरे अंचल के तुम खींच रहे। इस प्रकार जब कहने लगे तब तो उस समय सखियां कहने लगी हे राधे कृष्ण तो यहाँ पर नहीं है, आपके अंचल वास्तव रूप में कहाँ लग गए, कांटे में लगे, फंस गए। तो उस समय राधा जी थोड़े बहुत लज्जित हो जाती है। और फिर राधा जी किसी प्रकार सखियों के इस कंद देश में कांध में हाथ रख करके धीरे धीरे आगे बढ़ते, आगे आकर के धीरे आकर के अपने गृह में शयन कक्ष में सो जाती है। और इधर सूर्य की प्रथम किरण जब प्रवेश होता है जेठला के गृह में, तो देखा क्या जेठला आ जाती है। जेठला आकर के देखा राजा जी सोई है और उनके ऊपर नहीं नीलांबर जो है न पीतांबर पड़े हुए हैं, उसके देख करके वो हल्ला मचा देती है। माँ और बेटी जेठिला और कुटिला है, देखो ये कृष्ण के पीतांबर कहाँ से आ गए। और इतने समय मंजरियां जो है आकर के वो पीतांबर के जो है छुपा लेती है। और राधा जी की जो नील साड़ी जो है वह जो उसके ऊपर ओढ़ है। फिर वो जटिला कुटिला समस्त महिलाओं के जब लेकर के आते, देखो ये राधा जी कृष्ण के पीतांबर के साथ कैसे सोए। तो वह आकर के देखा, बोले पीतांबर कहाँ है, ये तो राधा जी की नील साड़ी ही है। बोले अरे सूर्य की सूर्य की प्रथम किरण जो है आने के नाते तुम उसको सोच रहे हो ये पीतांबर है। तब ये न आकर के जेठला कुटिल हाँ तो पीतांबर नहीं है, किंतु वास्तव है क्या न, दोनों इतने जल्दी ही कुंज से जब आने लगे तब एक दूसरे की वस्त्र के जो है अदला बदली हो गया था। कृष्ण राधा जी के जो है नीलांबर के लेके चले जाते और राधा जी कृष्ण के पीतांबर के लेकर के आ जाते। ये समस्त लीला आदि स्मरण होता है। इसलिए कहते हैं निशांत लीला में बहुत सुंदर सुंदर भावों की जो है व्यक्त आदि होते रहते हैं।
अभी इसलिए कह रहे हैं ये जो क्या बोले निशांत लीला में भक्ति विनोद ठाकुर श्रद्धा के साथ और चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण के जो है कैसे परिमार्जित हो, इसके साथ कैसे आप ये करोगे। एक तो साधारण भक्त के लिए चित्त रूपी दर्पण हमारे मार्जन हो है, और जातरतिक साधक जी होते हैं उसके चित्त को क्या करना पड़ेगा, मार्जन करना पड़ेगा। धूल आदि लगे हुए हैं, कहते हैं ना तन में मैल लगे तो धोए जल से, और मन में मैल लगे तो धोए कैसे, कैसे धोए, भगवत नाम के द्वारा ही वो साफ हो सकता है। उसके और इधर लगाओ तन में मैल लगे है, इसमें तो मैल क्या है, निशांत काल लीला में एक दूसरे के जो है अंग की सुगंध आदि सिंदूर आदि लगे हुए है, एक दूसरे के बिजोड़ित होने के नाते राह की बकस्थल की कुमकुम अथवा मस्तक के जो है सिंदूर आदि बिजोड़ित हो गया लग गए है, उसके कैसे धोगे। अच्छा उसके तो धो देते हैं राधा जी, थोड़ा सखियां तो एक मंजरियां तो उसको क्या करते साफ कर देती, किंतु मन में दोनों एक दूसरे के जो है हृदय में आसक्ति के जो समस्त भाव जो वो कैसे जाए, वो जाता ही नहीं। ये कहते तन में मैल लगे तो धोए जल से, और मन में मैल लगे तो धो कैसे। यहाँ पर मल क्या है, एक दूसरे के हृदय में इतने प्रेम की ऐसे जो है गाढ़ अनुराग है, वो जाएगा कैसे। इसलिए अनुराग की जो मैंने अनुराग के दो लक्षण जो बताते जाते हैं, परस्परानु स्नेहानुबंधनम और दर्शन में अतृप्तता है। परस्परानु स्नेहानुबंधम एक दूसरे की स्नेह के द्वारा ऐसे अनुबंधित होकर के रहते हैं दर्शन में। ये परस्परानु स्नेह अनुबंधन मन में ऐसे एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, छोड़ नहीं पाते। शरीर से तो अलग हो गया, राधा जी जावट में चली गई और कृष्ण नंदगांव में चली गई, किंतु मन एक दूसरे की मन में इतने एक दूसरे के प्रति जो प्रगाढ़ जो अनुराग होकर के रखे वो जाएगा कैसे। इसलिए कह रहे हैं दो अर्थ हो रहे हैं, ये मन में इन तन में मैल लगे तो धोए न जल से धोए है, शरीर में लग गया। अच्छा जैसे मैंने कहा सिंदूर चंदन आदि शरीर में लग जाता है कि कृष्ण के अंग में जो चंदन आदि किस में लगा, राधा जी में लग गया, और राधा जी की कुमकुम और सिंदूर आदि कृष्ण के ऊपर लगे। अच्छा ये तो सखियां तो साफ सुधार कर दिए, किंतु अंतर हृदय में एक दूसरे में जो प्रबल जो अनुराग जो है हो जाएगा कैसे। तो इसी के कह रहे चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण को हम क्या करें, साफ करें है, वो साफ नहीं होगा। क्योंकि जहां पर ऐसे प्रगाढ़ एक दूसरे के प्रकार जो अनुराग जो है वो अनुराग के द्वारा एक दूसरे में बिजोड़ित हुए के रहे, बिजोड़ित हो दूसरे मानो आलिंगित करके रखे है। ऊपर से शरीर तो अलग हो गया, राधा जी जावट के ओर चले गए और कृष्ण नंदगांव चले गए। इसमें एक विशेष होता है, ये
नायक अथवा नायक और नायिका में दोनों में एक ही भाव होने पर भी तथापि नायिका में अधिक व विशेष रूप में जो है ये भाव निहित रहता है। निहित समझते हो, उसमें रहता है। आज जड़ जगत में जड़ जगत में जो होता है नायक में जो है चंचलता रहता है, नायक में चंचलता रहता है। नायिका में चंचलता वो नायिका में चंचलता दिखाते नहीं। जड़ जगत में जड़ीय जो नायक नायिका जो है और चित जगत में उसके विपरीत होता है। क्या बोलते हैं? नायिका में पहले क्या होता है? चंचलता प्रकाश होता है? क्या बोला है? नहीं, अब जड़ जो नायक जो है व नायिका जो है उसमें नायक जो है चंचलता प्रकाश करते हैं, और चित जगत में नायिका की चंचलता प्रकाश होता है। विपरीत होता है। क्योंकि इस जड़ जगत में लज्जाशील दिखाई जाता है। स्त्रियों की जो है लज्जानांग भूषणम, और जड़ जगत चित जगत में किसके होता है? नायिका के होता है चंचलता। इस जगत में जो कुछ होता है चित जगत में उसकी चित जगत में जो कुछ होता है इस जगत में उसके विपरीत दिखाई जाता है। तो इसलिए जो है एक दूसरे के प्रति जो आकृष्ट होता है, अनुराग की जो दशा आज होता है, कृष्ण अपेक्षा राधा जी की अनुराग की अधिक दिखाया जाता है। क्या बोला? कृष्ण अपेक्षा जो है राधा जी की अनुराग अधिक दिखाया जाता है। कारण क्या होता है? कृष्ण में अनेकों नायकों के साथ मिलन की उसके रहता है, इसलिए कृष्ण में विशेष अनुराग दिखाया नहीं जाता है। राधा आदि गोपियों में अनुराग दिखाया जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद 21 अध्याय में आकर के राधा आदि गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो है पूर्वराग आदि वर्णन करते जा रहे हैं, जिसे वेणुगीत आ रहे। इसके पहले सुखदेव गोस्वामी पाद राधा आदि गोपियों की कई कुछ उनके बारे में नहीं बताया गया। वेणुगीत कब हो रहा है? 21 अध्याय में जाकर, और उसमें राधा आदि गोपियों की जो है ये भाव आदि व्यक्त कर, उसमें स्वयं लिख रहे जो वो समस्त गोपियां अपने अपने गृह में रह करके है और कृष्ण की लीला आदि स्मरण आदि कर रहे हैं। क्योंकि वैसंधि होने के बाद बाल्य, वैसंधि, फिर कोई पौगंड, फिर किशोर अवस्था आदि दिखाया जाता है। इसलिए पौगंड के पार करके जब किशोर अवस्था में आते हैं तो विशेष करके इन लोग के हृदय में चंचलता भी दिखाई जाता है। कृष्ण के प्रति नित्य जो उनके प्रति अनुराग होने के नाते, क्योंकि कृष्ण के साथ राधा आदि गोपियों की नित्य संबंध है। केवल जो है जोग में हमारे निकट एक बार एक लीला आदि प्रकाश कर देते हैं, किंतु राधा आदि गोपियों के साथ कृष्ण की तो नित्य संबंध है। ह्लादि स्वरूप शक्ति, ह्लादिनी शक्ति की नित्य प्रकाश मूर्ति सब है। प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव,
महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। महाभाव की जो महान जो मूर्तिमान तो राधा रानी है। जिस समय महाभाव की कथा हम वर्णन करते उसमें 6 लक्षण आदि दिखाई जाता है, याद है? खनार्थे कल्पत्त कल्पत्ते खनार्थ, ब्रह्मांड शुभकारिता, त्रिजोगजनी प्राप्ति लालसा, आत्म विस्मरण, और कौन सा रह गया? क्या जी? ब्रह्मांड शुभकारिता। पहले खनार्थे कल्पत्त कल्पत्ते खनार्थ 2 हो गया, और ब्रह्मांड शुभकारिता 3 हो गया, त्रिजगजनी प्राप्ति लालसा है, और आत्म विस्मरण, और एक क्या है? ये 6 लक्षण दिखाई पड़ता है। हाँ? स्मरण नहीं रखते, भूल जाते हैं ना। हाँ, आसन्न जनता हित विरोध, जनता निकट में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हो गए सबकी क्या करते हैं? हृदय की जो है उन्हें स्टिमुलेट कर देते हैं। आसन्न जनता हित विडोलन, ब्रह्मांड शुभकारिता, इसको याद रखो, लिख करके रखो, नहीं भूल जाओगे। आत्म विस्मरण 6 नंबर है। ब्रह्मांड शुभकारिता है, और आत्म विस्मरण है। पहले होता है खनत्ते कल्पत्त कल्पत्ते खनत्त। थोड़ी सी समय कृष्ण से बिछुड़ होने पर वो सोचते हैं कि कितने युग हमने कृष्ण के साथ मिले ही नहीं, और अनेक ब्रह्मरात्रि तक कृष्ण के साथ मिलने पर भी लगते हैं कि थोड़ी सी समय हम कृष्ण के साथ मिले। इसलिए कहते हैं खनत्ते कल्पत्त कल्पत्ते खनत्त है। तीसरा आत्म क्या बोले? तिर्जगजनी प्राप्ति लालसा, तीसरी है तिर्जगजनी प्राप्ति लालसा। तिर्जगजनी माने पशु पक्षी, मनुष्य इतर जनी प्राप्ति लालसा होता है। इसका तिर्जगजनी प्राप्ति लालसा, ये हम मनुष्य शरीर के द्वारा है, मानवीय शरीर के द्वारा, स्त्री शरीर के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति कर नहीं पाएंगे। और फिर आसन्न जनता हित विडोलन, हित विडोलन न आसन्न जनता शुभकारिता और हित विडोलन। ब्रह्मांड शुभकारिता, आसन्न जनता है हित विडोलन, और आत्म विस्मरण। ये आत्म विस्मरण जो है ये अंतिम होता है, मैंने अपने को भूल जाते हैं। ये मैं राधा हूं कि मैं कृष्ण, ना सो रमन ना हो रमनी दोहों पेशल एक जान। ये चैतन्य महापुरुष के एम आई चैतन्य, मैं कि चैतन्य स्वयं भूल जाते, अपने को भूल जाते, आत्म विस्मरण हो जाता है।
भूल जाना, विस्मरण मैंने भूल जाना। जैसे राधा जी कृष्ण विरह में तड़प रही है, तो ललिता जी ने बोले एक पत्र लिखो। वो पत्र लिखने के बैठे कृष्ण के स्मरण होने लगे, और कृष्ण स्मरण करते 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 बस सोच रही है मैं ही कृष्ण हूं। और पत्र किसको लिख रहे? राधा जी को लिख रहे है, अपने को भूल जाते। इसे कहते हैं आत्मविस्मरण। ये अंतिम में हो जाए, फिर वहीं पर मूर्छित हो जाता। फिर चित जगत में जो है मृत्यु शब्द नहीं, वहीं पर मूर्छा हो गई है। महाभाव की सर्वोत्तम जो भाव है तो महाभाव से शुरू हुई था। भाव महाभाव रूढ़ उधरूढ़ मोदन मोदन और मादनाक महाभाव है, तो सब महाभाव से शुरू होती जा रही। है न उसे मादन में विरह में मिलन, मिलन में विरह होता है, इसलिए लिखा है मादन विरह अभवात। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं मादन में जो है विरह नहीं रहता है, क्योंकि एक दूसरे से ऐसे लगता है चिंतन करते करते ये मैं ही हूँ, मैं राधा हूं कि मैं कृष्ण हूं। इसलिए कहते नासो रमन ना हम रमणी दूहो पेशल एकल जान। मैं रमन हूं कि रमणी हूं, आई एम एंजॉयर एंजॉय, ये भाव नहीं रहता। और दोनों की ऐसे एक साथ में पेशल एकल जान, एकात्म हो जाता है। इसलिए कहते राधा एकात्म हुआ बुध राधा अरे प्रणय राधा कृष्ण प्रणय विकृति राधिनी शक्ति स्मान। राधा कृष्ण की ऐसे एक प्रेमी की ऐसे एक स्थिति हो जाता है, एक दूसरे में कोई भेद नहीं रख पाते। जैसे ना सो रमन ना हम रमणी दोहा पेशल एकल जानी। दोनों मनो भव पेशल जानी। दोनों की मन की ऐसे संमिश्रण हो जाता है जिससे उसे अलग कर नहीं पाते। जैसे उदाहरण दिया जाता है, ये चूना और गंधक जो है, गंधक और चूना को यदि पीस करके डस्ट करके एक साथ में मिला करके फिर उसके यदि आग में तपाया जाए तो क्या हो जाता है? कज्जल हो जाता है। उसमें न गंधक रहता है न चूना, तो सफेद भी नहीं रहता है और गंधक के जो है ब्राउन कलर भी नहीं रहता है, तीसरी आ जाता है कालापन। तात्पर्य उसी प्रकार कहते हैं, उसी प्रकार मिलन विरह विरह मिलन में ऐसे स्थिति आ जाता है, वो अलग नहीं कर नहीं पाते है। इसलिए कहते हैं मादन में इसलिए लिख रहे हैं विरह अभवत। उस समय विरह तब तो होता है हम एक दूसरे से अनुभव करें, एक दूसरे से बिछड़े। जब एक ही साथ में मिल करके जब एक ही हो जाता है तब तो उसमें रहता नहीं। उससे तो वही करें ना सो रमन ना हम रमणी दोहों मनो मनोभव पेशल एकल जानी। माने हृदय में प्रेम की ऐसे एक स्थिति आ जाता है जहां पर मैं राधा हूं कि मैं कृष्ण हूं। जैसे उदाहरण दिए रहे ये श्रीमती राधिका जो पत्र जब लिख रही है,
कृष्ण चिंतन कर रही है। कृष्ण चिंतन करते करते अपने को क्या सोच रही है? मैं ही कृष्ण हूं। पत्र किसको लिख रही है? राधा जी को। लिखना था कृष्ण को, किंतु ऐसे चिंतन करते करते इस समय आ जाता है। इसे कहते हैं मदनक्ख जो महाभाव है, ये सर्वोत्तम कहा गया। मोहन में स्थिति रहता है, एक दूसरे के जो है विरहत है, किंतु पिस करके एक नहीं हो रहा। अरे जाने की जरूरत नहीं है। मोहन मादन में पिस करके एक हो रहा है। विरह मिलन, मिलन विरह। विरह में मिलन की दिखा रहे हैं, और वो मिलन करते उसमें देखते देखते ऐसे होता है अपने को भूल जाते हैं, आत्म विस्मृति हो रहा है। इसलिए मादनाक्ष महासंग कृष्ण कह रहे मेरे तो ऐसे नहीं होता है। कृष्ण कह रहे हैं जी मेरा ऐसे नहीं होता है। राधा जी कैसे विस्मृत हो जाते। इसी की भावुक वास्तव में ही मदनाक्ष महाभाव को आस्वादन करने के लिए कृष्ण राधा जी की भाव और कांति लेकर तो प्रकट है। आश्रय विषय, विषय आश्रय, दोनों मिलकर के एक कैसे हो रहे? दोनों की स्थिति कहां पर है? चलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 बजे और ये सब ज़्यादा जानने के लिए अभी बस प्रयास मत करो, थोड़ा जान लिया ठीक है, नहीं तो चौपट हो जाएगा। सब महाभाव की स्थिति कहा जाता है। इसलिए जैसे कह रहे ना धन्यवाद धन्नास्म मुड़गत हिरण्य एता जानंद पात्र विजित वेश है तिरजक जनी करने ये करें सखी। हम स्त्री शरीर में तो कृष्ण की प्राप्ति कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम हिरण पशु होकर जन्म ले तो अति सहज रूप में गोविंद के साथ हम मिल जाएंगे। अरे सुनने की जरूरत नहीं, छोटा छोटा कथा उच्च स्तर की कथा अभी सुनने लायक नहीं है। वो आपने कौन सा शब्द व्यवहार किया था? विजोड़ित। बी जोड़ित, बी माने विशेष रूप में, जड़ित माने तू जड़ित माने क्या? जड़े हुए, जैसे लता पेड़ के ऊपर लिपटे हुए रहते। हाँ अरे महाराज माइक में इको था ना, इसलिए वो शब्द ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। माइक में इको था ना काफी। धन्यवाद महाराज। और सब ठीक है? अभी कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन से